वीरप्पन दक्षिण भारत का कुख्यात चंदन तस्कर था, जिसको पकड़ने में तमिलनाडु सरकार को पसीने आ गए थे। 20 साल तक तमिलनाडु के जंगलों पर राज करने वाला लंबी लंबी मूंछों वाला वीरप्पन को पकड़ने में सरकार को 20 साल लग गए, क्योंकि जंगल में पकड़ने वाला कभी वापस लौटकर नहीं आता। उसने हाथी के दांत के लिए हाथी को मारा, बल्कि अपने रास्ते में आने वाले हर आदमी और पुलिस वालों को मौत के घाट उतार दिया। स्थानीय लोगों के लिए भले ही वो रॉबिन हुड जैसा था, लेकिन दूसरे लोगों के लिए दिलों में खौफ भर दिया था। उसके इन्हीं गतिविधियों की वजह से सरकार ने उसे पकड़ने के लिए 5 करोड़ का इनाम रखा था। इसने कई जवान शहीद हुए थे, साथ ही कई करोड़ रुपये का नुकसान भी हुआ था। वीरप्पन का जन्म 18 जनवरी 1952 को कर्नाटक जिले के गोपीनाथम गांव में हुआ था। वीरप्पन को तस्करी का काम विरासत में मिला था, क्योंकि वीरप्पन के पिता कर्नाटक के जंगलों में शिकार के साथ साथ तस्करी किया करते थे। वीरप्पन के पिता का उस जंगल में खूब नाम चलता था। तस्करी के काम में उसके परिवार के लोग और रिश्तेदार भी शामिल थे। वीरप्पन ने चंदन तस्करी का काम अपने पिता और रिश्तेदारों के नेतृत्व में शुरू किया था। वीरप्पन के 10 साल की उम्र में अपना जौहर दिखाना शुरू कर दिया। वीरप्पन ने 1962 में अपने जीवन का पहला जुर्म किया था। वीरप्पन ने अपने गुरु सैडी गॉर्डन की मदद से एक तस्कर को मौत के घाट उतार दिया था। जब इसकी खबर वन अधिकारियों को चली तो वीरप्पन ने 3 वन अधिकारियों को भी मार दिया, जिससे वो तस्करी की बात किसी को न बता पाए। 1970 में वीरप्पन शिकारियों के गिरोह में शामिल हो गया और पहली बार पुलिस के हत्थे 1972 में आया था, लेकिन वो पुलिस के हत्थे से भाग गया। उम्र के साथ वीरप्पन हाथी दांत और चंदन तस्करी में माहिर हो गया था। हाथी के दांत के लिए हाथी को मार गिराना उसके बाएं हाथ का खेल बन गया था। कहा जाता है कि वो हाथी को सिर में गोली मारता था। उसके काम में आने वाले हर इंसान को वो मार देता था। 27 अक्टूबर 1983 को केवल 27 साल की उम्र में हाथी दांत और चंदन तस्करी को रोकने वाले अधिकारियों को मार दिया था। उसी में वह फिर पुलिस के हत्थे चढ़ा और पुलिस ने उसे रेस्ट हाउस में बंदी बनाया, तो रहस्यमय तरीके से वो वहाँ से फरार हो गया। 1987 में चिदम्बरम नाम के एक वन अधिकारी को पहले अगवा किया, फिर उसकी निर्मम हत्या कर दिया था। यह पहली घटना थी जब भारत सरकार की ध्यान वीरप्पन की ओर गया। 9 अप्रैल 1990 को 3 पुलिसकर्मी को मार दिया, जिसकी वजह से तमिलनाडु सरकार और कर्नाटक सरकार हरकत में आ गई। दोनों सरकार ने मिलकर वीरप्पन को पकड़ने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स भेजी। 1991 में सीनियर IFS ऑफिसर P श्रीनिवासन को मारकर उसका सिर कलम कर दिया और उस सिर के साथ फुटबॉल खेला गया, क्योंकि वो उसके काम में व्यवधान पैदा कर रहे थे। उसका सिर 3 साल के बाद जंगल में मिला था। वीरप्पन ने हाथी के दांत के लिए 2000 हाथी को मार दिया था। 1990 में ग्रेनाइट खदान मालिक के बेटे को अगवा कर लिया था और 1 करोड़ की फिरौती की मांगी, लेकिन 15 लाख पर उसने छोड़ दिया था। 1992 में पुलिस ने रामपुरा पुलिस स्टेशन पर हमला बोल दिया, जिससे उसके 5 पुलिसकर्मियों को मौत के घाट उतार दिए और 2 लोगों को घायल कर दिया। इसके साथ ही हथियार और बारूद लेकर भाग गया। इस भिड़ंत में वीरप्पन की टोली के 2 लोग मारे गए थे। इस तरह 1992 में मैसूर जिला SP हरि कृष्णा शकील अहमद सहित 4 कांस्टेबल को मार गिराया। 1993 में तमिलनाडु के पुलिस ऑफिसर राम्बो गोपाल कृष्ण से नज़दीकी भिड़ंत हुई, जिससे वीरप्पन बाल बच गए। 1993 में BSF के जवानों ने इस मिशन में शिरकत की, लेकिन उसके इस ऑपरेशन में सबसे बड़ी बाधा भाषा की थी और यह ऑपरेशन फेल हो गया और इस ऑपरेशन में BSF के 20 जवान मारे गए। 1993 में फिर एक बार जाल बिछाया और पुलिस, वन अधिकारी और नागरिकों से भरी बस को विस्फोटक से उड़ा दिया गया। इस घटना को पोलर ब्लास्ट कहते हैं, जिससे 22 नागरिक और 6 पुलिसकर्मी मारे गए। 1993 में STF
के 6 जवानों को मार दिया गया, जिनके बाद बीएसएफ और एसटीएफ के ज्वाइंट ऑपरेशन के कारण वीरप्पन के गैंग के 9 लोग गिरफ्तार हुए और 6 लोग मारे गए। गुस्से से भरे वीरप्पन ने 1994 में कोयम्बटूर के पुलिस के 2 लोगों को अपहरण कर लिया। 1995 में 3 अधिकारियों को अगवा कर लिया। 1996 में एक पुलिस इन्फॉर्मर और सहित 19 लोगों को मार दिया। 1997 में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर सेनानी और कृपाकर को अपहरण कर लिया, लेकिन बाद में 11 दिन के बाद उन्हें छोड़ दिया गया था। 2000 ईस्वी में मशहूर कन्नड़ अभिनेता राजकुमार को अपहरण कर लिया और इस घटना से न कि कर्नाटक सरकार बल्कि पूरा भारत इस घटना के कवरेज में लग गया। पूरा मीडिया इस अपहरण की ओर चला गया और वीरप्पन को आतंक की खबर पूरा भारत में छाप दिया। वीरप्पन ने 108 दिन के बाद 50 करोड़ की फिरौती पाने के बाद उसे छोड़ दिया, लेकिन सरकार ने उसे खोजने का अभियान जोर से शुरू कर दिया। 2002 में कर्नाटक के मंत्री नगप्पा को पहले अपहरण करके किया, फिर मौत के घाट उतार दिए। इस घटना के बाद सरकार ने वीरप्पन को जिंदा या मुर्दा पकड़ लाने वाले को 5 करोड़ का इनाम की घोषणा की, क्योंकि उनके ढूंढने में सरकार के 500 करोड़ खर्च हो गए थे। तब जयललिता ने अपने नज़दीकी पुलिस ऑफिसर विजय कुमार को मिशन का हेड बनाया और इस बार ऑपरेशन की अगुवाई विजय कुमार की थी। विजय कुमार का कहना है कि जिस दिन वो मारा गया उस दिन को रंगते समय रंग उसके आंख में पड़ जाने से उसका आंख में दर्द होता था। जब मुझे ये बात पता चला तो मैंने एसटीएफ के 2 आदमियों को एम्बुलेंस के साथ भेज दिया। वीरप्पन अपनी पहचान छिपाने के लिए मुंह छोटा कर लिया था और मुंह को गमछा से ढक लिया था। वीरप्पन ने जब जंगल से बाहर निकला तो पपीरा पट्टी गांव में एक एम्बुलेंस ली, पर वो गाड़ी पुलिस की थी जिसमें विजय कुमार के 2 आदमी थे, उसमें एक ड्राइवर और एक पुलिसकर्मी सिविल ड्रेस में। पुलिस के लोग रास्ते में छिपे थे। जहां पुलिस छिपा था वहां पर ड्राइवर ने अचानक से ब्रेक मारी और दोनों आदमी 2 सेकंड के अंदर गाड़ी से बाहर आ गया और पुलिस की फायरिंग होना शुरू हो गई। 308 राउंड की गोली चली, पर वीरप्पन को 2 गोली लगी और वीरप्पन वहीं पर मर गया। कहा जाता है, विजय कुमार का कहना है कि जब उसने गाड़ी एम्बुलेंस के दरवाज़ा खोले तो देखा कि वीरप्पन की सांसें थोड़ी थोड़ी चल रही थी, लेकिन जब तक अस्पताल ले जाया गया तब तक उसकी मौत